अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीपीएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 8 आ चुकी है जो कि 2025 में आई है। ये 2025 की 8वीं एडवर्टीजमेंट है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। इसमें जो पहली जॉब है वो कमिश्नर ऑफिस मुल्तान डिवीजन की है, यानी मुल्तान डिवीजन के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की ये सीट्स हैं। एक पोस्ट है अकाउंटेंट की और BS 15 की और रेगुलर बेस पे। सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये रेगुलर सीट है। BA और BCom वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 33 ईयर जो है वो इसके ऊपर एज लिमिट है मेल के लिए, 36 ईयर जो है वो फीमेल के लिए एज लिमिट है। और इसमें BSc वाले जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल में देख लीजिए, इसमें ये देखें जी कि मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाली, यानी कि मुल्तान डिवीजन वाले ही जो है वो जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो कमिश्नर ऑफिस मुल्तान होगी। इसमें अगर आप सिलेबस देखें तो अकाउंट्स या कॉमर्स रिलेटेड जो सिलेबस है वो 80% होगा और जनरल एबिलिटी यानी कि जनरल नॉलेज GK जो है वो 20% होगा। तो मोस्टली ऐसे लोग जो कि जिन्होंने BCom किया हुआ है या MCom वगैरह किया हुआ है उन लोगों के लिए जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर आप देखें तो BS 11 जूनियर क्लर्क की सीट है, ये भी रेगुलर बेस पे है। ओपन मेरिट पे 4 सीटें हैं और इसके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटर चाहिए और उसके अलावा टाइपिंग स्पीड चाहिए। साथ में जो है वो MS ऑफिस का जो है वो अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मेल के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है, फीमेल के लिए 33 ईयर्स है। डोमिसाइल अगेन मुल्तान डिवीजन का होना चाहिए और इसके अंदर भी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 80% GK और 20% जो है वो कंप्यूटर या MS ऑफिस जो है वो आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर BS 15 की 2 सीट्स हैं, ये भी रेगुलर बेस पे हैं और इसके लिए इंटर चाहिए और शॉर्ट हैंड वगैरह भी जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है। सारी बात है, स्टेनो की सीट है तो शॉर्ट हैंड तो चाहिए और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए। मेल के लिए 30 ईयर्स, फीमेल के लिए 33 ईयर्स और शॉर्ट हैंड टाइपिंग का टेस्ट होगा जिसके लिए अलग से। नेक्स्ट जो है वो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट में है। 4 सीट्स हैं सर्वे एंड ड्राइंग ऑफिसर की। इसके लिए एक तो मैट्रिक चाहिए और साथ में सर्वेयर का एक डिप्लोमा होता है या सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए। 45 ईयर जो है वो एज लिमिट है मेल के लिए, 48 ईयर जो है वो फीमेल के लिए एज लिमिट है। और ये इसका जो सिलेबस है ये बाद में अपलोड होगा, अभी फॉर द टाइम बीइंग अपलोड नहीं हुआ। तो कई जॉब्स ऐसी होती है जिसका सिलेबस जो है फॉर द टाइम बीइंग चूंकि वो डेलिब्रेशन फेज पे होता है तो फाइनलाइज नहीं हुआ होता, तो इसलिए बाद में भी अप्लाई ऐड हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपको ये है कि आप अगर बार बार वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो आपको उस पर नेक्स्ट टाइम सिलेबस मिल जाता है। नेक्स्ट है जी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट है जी। 2 पोस्ट हैं इसमें क्यूरेटर की। MA आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री होना चाहिए या एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए, सेकंड डिवीजन। 35 ईयर्स मेल के लिए एज लिमिट है, 38 ईयर जो है वो फीमेल के लिए एज लिमिट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट से परेशान ना होइएगा। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर 100% जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी GK बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने MA हिस्ट्री किया हुआ या MA आर्कियोलॉजी किया हुआ उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 सीट्स हैं। नेक्स्ट जॉब है 4 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे, रेगुलर बेस पे है, QMS मैनेजर की। MPhil फार्मास्यूटिक्स चाहिए या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चाहिए या फार्माकोलॉजी वगैरह चाहिए, क्योंकि ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है तो मेडिकल से रिलेटेड सारी बात है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल, ये भी जो है वो एक फंक्शनल यूनिट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंडर जो। और इसमें जो मेल के लिए एज लिमिट है दैट इज 40 और फीमेल के लिए 43 ईयर्स एज लिमिट है। और इसका सिलेबस जो है वो भी बाद में अपलोड किया जाएगा, अभी फॉर द टाइम बिंग इसका सिलेबस जो है वो नहीं दिया गया। इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, तो ये आप एक दफ़ा इसको स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जॉब है जी हमारे पास पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी यानी फाटा के अंदर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। 15 पोस्ट है सब इंजीनियर की, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स और ये भी एक्सटेंडेबल होता है आमतौर पे। मैट्रिक है और उसके साथ जो है वो डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियर का, यानी वो 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो चाहिए। 30 इयर्स मेल के लिए एज लिमिट है, 33 इयर्स जो है वो फीमेल के लिए एज लिमिट है। और एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी प्रोविंस इन पंजाब, यानी कहीं पे पूरे पंजाब में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होंगे, यानी कि मैट्रिक और डिप्लोमा से ज्यादातर रिलेटेड, जो सिविल का डिप्लोमा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये 15 पोस्ट है, इट्स अ गुड जॉब। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वासा रावलपिंडी के अंदर सीट्स हैं। 2 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर असेसमेंट एंड कलेक्शन की। इसके लिए MBA फाइनेंस या MBA मार्केटिंग चाहिए, MSc इकोनॉमिक्स MCom BBA ऑनर्स विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस जो है वो ये चाहिए। अच्छी सीट है और रेगुलर बेस पे तो नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। 33 इयर्स मेल के लिए एज लिमिट है, 36 ईयर जो है वो फीमेल के लिए एज लिमिट है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 60% हो गए और GK जो है वो 40% होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। एक पोस्ट है जी इवैल्यूएशन ऑफिसर स्टैटिस्टिकल
ऑफिसर या इकोनॉमिस्ट की या रिसर्च ऑफिसर की। इसमें एमएससी चाहिए यानी मास्टर्स डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, यानी 16 ईयर एजुकेशन चाहिए। कॉमर्स वगैरह में एमकॉम वगैरह भी चलेगा, इसमें एमएससी स्टैटिस्टिक्स भी चलेगी। इसके अलावा अगर बीएससी है, बीएससी ऑनर्स है, यानी 16 ईयर एजुकेशन अगर है तो वो भी इसमें चल जाएगी। देन एज लिमिट अगर देखें तो मेल के लिए 35 है, फीमेल के लिए 38 है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पंजाब के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं, एक सीट है इसमें टोटल। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 60% होंगे और जनरल एबिलिटी जो है वो इसमें यानी जीके का जो पोर्शन है वो 40% है। बाकी जीके के अंदर आप ये देख लें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। इसमें जनरल नॉलेज है, पाक स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ हैं। तो ये सारी का सारा जो है वो इसका सिलेबस है। नेक्स्ट जो सीट्स हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की हैं, काफ़ी अरसे के बाद आई हैं। 12 पोस्ट हैं ये, और ऐसे लोग जो कि जोलॉजी का बैकग्राउंड है या बायोलॉजी का बैकग्राउंड है और वो बड़े अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो आखिरकार जो है वो ये सीट्स अनाउंस हो गई हैं। और इसके अंदर जी आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए जोलॉजी में या बायोलॉजी के अंदर। मेल के लिए एज लिमिट 35 है, फीमेल के लिए 38 है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो जारी बात है, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की जॉब है तो वो एनीवेयर इन पंजाब है। इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेगुलर बेस पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए या सिलेबस की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 80% आएंगे, यानी मोस्टली क्वालिफिकेशन रिलेटेड ही है। और जस्ट 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि जीके से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट जॉब है हमारे पास स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये 6 पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर की कम्युनिटी मेडिसिन में, एमबीबीएस और उसके साथ रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। मेल के लिए 55 ईयर एज लिमिट है, फीमेल के लिए 58 ईयर्स है। और इसके अलावा जो है वो जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो वेरियस मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती है। बाकी इसका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ये आप देख लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो जॉब्स हैं ये भी रेगुलर बेस पे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कमिश्नर ऑफिस में अगेन रावलपिंडी डिवीजन में सीट्स हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ये डिपार्टमेंट है इसका। एक पोस्ट है अकाउंटेंट की, और कैसे है रेगुलर बेस पे है। बीकॉम या बीए है, ये बिल्कुल वही टर्म्स एंड कंडीशंस है जो ऊपर हमने मुल्तान डिवीजन की देखी है अभी एक सीट। 33 ईयर जो है वो एज लिमिट मेल के लिए है, 36 ईयर फीमेल के लिए एज लिमिट है। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो रावलपिंडी डिवीजन के अंदर ही होगी कहीं ना कहीं पे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कमिश्नर ऑफिस में रावलपिंडी में। डोमिसाइल किस किस का चलेगा, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, अटक, जेलम और तलागंग वगैरह, यानी कि रावलपिंडी डिवीजन के कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल एक्सेप्टेबल है। अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 80% होंगे और जनरल एबिलिटी यानी जीके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 20% होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज नोट कर लें, इस जॉब की जो लास्ट डेट है दैट इज 17th ऑफ मार्च, 17 मार्च 2025 है। आप लोग आखिरी तारीख का इंतजार हरगिज ना कीजिएगा। हम आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप लोग आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर एट अर्लीस्ट इसके लिए अप्लाई कर दें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो लोग हैं वो पहली फुर्सत में अपने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया करें। और आपको, और मोस्टली एनओसी जो है वो आपको अंदाज़ा होता है कि वो मिल ही जाना है, तो आप एनओसी का इंतज़ार किए बगैर बेहतर है कि आप फौरी तौर पे इसको अप्लाई कर दिया करें। 5-10 दिन पहले ही जो है वो इसके लिए आप फाइनल डेट से 5-10 दिन पहले ही आप अप्लाई कर दिया करें, ताकि आखिर में आप जाके आपको कोई परेशानी ना हो। फिर स्टूडेंट्स आखिरी दिनों में ईमेल्स कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं और वो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो वो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप टाइमली अप्लाई करें। अब जरा टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं जी। बस टर्म्स एंड कंडीशंस मोस्टली वही होती हैं जो कि हर आमतौर पे सीट के अंदर होती हैं। सबसे पहले जी जब आपने अप्लाई करने के लिए जाना है तो आपने इसकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लेना है। और कोशिश क्या करें, जो स्टूडेंट्स जो है जो कि किसी नेट कैफ़े वगैरह से अप्लाई करवाते हैं या किसी और से अप्लाई करने के लिए हेल्प लेते हैं, आप कोशिश क्या करें कि आप खुद अप्लाई करें। आप जो ये जो डिपेंडेंस है, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का एरा है, तो आपको खुद अप्लाई करना आना चाहिए। आप सारे लोग जो हैं माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, तो इसमें आपकी जो है वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जस्ट एक दफ़ा आप अप्लाई कर लेंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है बच्चों को सिर्फ ये आता है कि जो उन्होंने पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं उनका साइज़ आमतौर पे ज़्यादा होता है। जो मोबाइल से लेके हम लोग कंप्यूटर में लेके जाते हैं उसको कॉपी करके, तो उसका साइज़ ज़्यादा होता है। अगर आप साइज़ एक दफ़ा एडजस्ट करना सीख जाएंगे, उसको पेंट में ले जाके साइज़ कैसे एडजस्ट करना है वो आप उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो वगैरह देख लें तो वो ईजिली आप जो है वो सीख सकते हैं। लेकिन उसके बाद आई एम श्योर कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। इसमें नंबर 2 है शेड्यूल जो है वो टेस्ट या सिलेबस का, वो भी वेबसाइट के ऊपर ही आएगा। फ्रीक्वेंटली आप इसको विजिट करते रहेंगे। और एम्प्लॉयज़ हैं अगर फेडरल गवर्नमेंट के या ऑटोनॉमस बॉडीज़ के या लोकल बॉडीज़ के, उनको एज कंसेशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, एज कंसेशन जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो पंजाब के रेगुलर डिपार्टमेंट या अटैच डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। ऑटोनॉमस बॉडीज़ वगैरह के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स क्लेम दैट हिज और हर क्वालिफिकेशन इक्वलेंट टू द
प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहीं पे एमकॉम रिक्वायर्ड है और आपके पास एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है या इससे रिलेटेड कोई और डिग्री है, या आपके पास जो है वो बीबीए फाइनेंस है, तो उस सूरत में आपको इसकी इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड होती है। तो अगर जिन लोगों का इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज़ वहाँ पर नोमेनक्लेचर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है आपके एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी डिग्री का जो टाइटल है उसको स्ट्रिक्टली मैच किया जाता है। तो कोशिश करें कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एचईसी से ले लें, या आपके आपके जो यूनिवर्सिटी की एक क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी होती है, इसको क्यूईडीसी कहते हैं, क्यूईडीसी ये लिखा हुआ है, इससे आप जो है वो एक सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको वो एक आपसे प्रोविजनल इंटरव्यू ले लेंगे और प्रोविजनल इंटरव्यू लेटर दे देंगे, उसमें आपको वो लिख देंगे कि ये डेफिशिएंसीज हैं। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर ये डेफिशिएंसीज जो हैं वो पूरी कर देते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 7 दिन के अंदर ये चीज़ें मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाती है, इसलिए आप लोग जिनका अगर कोई इस तरह का इशू है तो वो पहले ही इनको मैनेज कर लें। अगर अगर इसके अलावा एक्सपीरियंस है, अगर किसी प्राइवेट एंटिटी का एक्सपीरियंस आप लगा रहे हैं तो वो एससीसीपी से या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर होनी चाहिए। कोई ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो कि ऑथेंटिक हो। बच्चे अक्सर जो है वो गलत एक्सपीरियंस लगा देते हैं और वो बाद में मैं आपको ये बता दूं कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस इस एक्सपीरियंस को क्रॉस वेरीफाई करती हैं और अगर ये एक्सपीरियंस गलत निकला है तो इस सूरत में जो है वो आपकी जॉब भी जा सकती है और भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि रॉन्ग एक्सपीरियंस कभी भी इसके साथ अटैच ना करें। इन सर्विस कैंडिडेट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एनओसी वगैरह के लिए अप्लाई कर दें, एनओसी के बगैर अप्लाई ना करें। और उसके बाद नेक्स्ट है जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, जो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं वो पीईसी से या पीएमडीसी वगैरह से जो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अप्लाई कर दें और उसकी उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूर होनी चाहिए। और टोटल मार्क्स परसेंटेज सर्टिफिकेट वगैरह वो होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट या एट द टाइम जब आपने अप्लाई किया, या एटलीस्ट जो है वो क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा जी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी वो पीपीएससी की वेबसाइट से की जाएगी। किसी और सोर्स से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आती है तो वो रिलायबल या ऑथेंटिक कंसीडर नहीं की जाएगी। शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है वो जहाँ पे है वो रिक्वायर्ड है, जिन जिन जॉब्स के लिए वो लाहौर में होगा वो आपके रीजनल ऑफिसेज में या किसी और डिविजनल हेडक्वार्टर के अंदर नहीं होगा। और उसके अलावा जो है जी, अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज अगर किसी पोस्ट में है तो वो भी डिपार्टमेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट नहीं की जाएंगी। वो उसी के ऊपर जो है वो जस्ट एक नोटिफिकेशन के थ्रू उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाएगा। आप अपने एटीएम से, मोबाइल फोन बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, ओवर द काउंटर बाय विजिटिंग द नियरेस्ट बैंक, यानी कि बैंक वगैरह से, जैज़ कैश के ज़रिए, इजी पैसा के ज़रिए, यू पैसा के ज़रिए और बाकी जो माइक्रो फाइनेंस के अवेलेबल सर्विसेज हैं उसके ज़रिए आप अपनी फ़ी डिपॉजिट करवा सकते हैं। और इसकी डिटेल के लिए मैं आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ज़रूर पढ़ें अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको कोई किसी किस्म की बाद में जो है वो परेशानी ना हो। ठीक है, तो एक दफ़ा आप अगर इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो ना सिर्फ आप खुद अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं बल्कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों के लिए। बहुत सारी जो है वो नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।